सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 151। साहू से भया चोरवा चोरऊ से भो हैत, जब जानोगे जियरा जबरे पड़ेगी तूज। ये साखी एक ऐसी स्थिति को बताती है कि एक साहूकार था। वो साहूकार अर्थात एक बड़ा व्यवसायी था, कारोबारी था, इज्जतदार था, धनी व्यक्ति था, समाज में उसका मान सम्मान था और सभी उसको बड़े सम्मान से बड़ा अच्छा व्यक्ति मानते थे, वशिष्ठ व्यक्ति था। परंतु समय अनुसार कभी उसके व्यवसाय में हानि हो गई और उस हानि को लेकर उसने धैर्य नहीं धारण किया और उस बड़ी हानि को प्राप्त करने के लिए उसने कुसंगतियों का सहारा ले लिया, खराब आदतें उसने लगा ली। वो चोरों, उचक्कों, ठगों, व्यभिचारियों, जुआरियों, शराबियों की संगत में पड़ गया। वो जुआ खेलता, जो कुछ धन उसके पास बचा हुआ था उस धन को वो जुए में लगाने लगा कि यहाँ जुआ जीत कर मैं उस धन को पूर्ति कर सकता हूँ। धीरे धीरे उस व्यक्ति की जो जमा पूंजी थी वो भी समाप्त हो गई और उसका जो समाज में मान सम्मान था वो भी समाप्त हो गया। वो साहूकार से चोर की श्रेणी में आ गया और अब उसको वो लोग बुरे लगने लगे जो उसके बराबर के थे, जो साहूकार लोग थे, जो व्यवसायी लोग थे, कारोबारी लोग थे, उसके सहयोगी लोग थे। उसका मान सम्मान सब मिट गया और वो उनसे बुरा मानने लगा और उनसे हेत रखने लगा। जो चोर थे, उचक्के थे, शराबी थे, जुआरी थे, व्यभिचारी थे, उन लोगों के साथ उनका हेत बढ़ गया। ऐसे करते करते उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई, मान सम्मान जाता रहा, साहूकार की छवि उसकी बिगड़ गई, चोर की छवि उसकी बन गई। ऐसी स्थिति इस मानव देह में इस व्यवहारिक सत्ता में आती रहती है। कहावत लोग कहते हैं कि कभी घी घड़ा तो कभी मुट्ठी चना। कभी खूब धन होता है, खूब व्यवसाय होता है, खाने को खूब होता है, परंतु कभी ऐसा समय भी आता है कि एक समय भूखा भी सोना पड़ता है। ऐसी स्थिति आती जाती रहती है। सुख और दुख छाया की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। अब इस प्रकार की स्थिति से दुख आने पर अगर व्यक्ति विकल होकर, अधीर होकर कुसंगति का संग कर ले, धैर्य न धारे, क्योंकि धैर्य धारने से वो जो कष्ट आता है, जो बुरा समय आता है, वो समय टल जाता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, परंतु अधीर होने से, विकल होने से और ज़्यादा नुकसान भोगता है और उसमें जो उसकी छवि होती है वो बिगड़ जाती है।
और वही स्थिति इस साहूकार की हुई, जहां वो साहूकार था उससे उसको चोर की छवि मिल गई। यह सब अधीरता का कारण था। ऐसी स्थिति में उसके जो मीत बने, उसका जो हित बढ़ा, चोरों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, जुआरियों के साथ, ठगों के साथ, छल कपट करने वालों के साथ ज्यादा बढ़ गया। और उन्हीं के साथ वो उठने बैठने लगा, उन्हीं के साथ वो लगने लगा, उन्हीं के साथ वो व्यवहार करने लगा। जो वे उसकी व्यवहारिक सत्ता का जो दायरा था, जो वातावरण था, वो उन लोगों के साथ लग गया जो चोर थे, ठग थे, झूठ बोलने वाले थे, व्यभिचारी लोग थे, जुआरी थे, शराबी थे, व्यभिचारी थे। और उन लोगों से उसका हित हट गया। जो साहूकार थे, कारोबारी थे, उसके सहयोगी थे, शुभ चिंतक थे, उनसे उसका हित हट गया। और फिर उस दायरे में ही रहकर अपने आप को वो खुश होने लगा, खुश रहने लगा, आनंदित होने लगा। यहां जो कहने की बात यह है कि उसे यह पता नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं ये असत्य है, सत्य नहीं है, परंतु वह उसी तरह के शब्दों को सही मानने लगा और उन्हीं के आधार पर अपना सारा व्यवहार बनाने लगा। स्थिति यह है कि ये जो चेतन जीव है, यह साहूकार है, ज्ञानाकार है, बोध स्वरूप है। इसके पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, यह जानता है। परंतु हुआ क्या, इस जीव ने मन की बात को मानने लगा। मन इंद्रियों का राजा कहलाता है। यह देह इस जीव की एक साधन है। इस देह में इंद्रियां हैं, इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं और इसी से शरीर का पालन पोषण होता है। जीव अपनी जगह पर साहूकार स्थिति में रहता है, परंतु इस मन के आधार पर यह चलने लगा, क्योंकि मन इस व्यवहारिक सत्ता में, इस माया के विभिन्न स्वरूपों को देखकर यह उनमें उलझ गया। मन के साथ सूरत है, क्योंकि कान के द्वारा जो शब्द सुने जाते हैं वो सूरत को ही प्राप्त होते हैं और सूरत उस शब्दों को ले जाकर मन को देती है। मन उसका भास प्राप्त करता है और उसी से मन बुद्धि तक पहुंचता है और बुद्धि उसका निर्णय करके चित्त तक वो भास पहुंचाती है और चित्त उस भास को लेकर उसका अध्यास जीव तक पहुंचता है और उसी के आधार पर अब यह जीव अपने आप को मानने लगता है। यहां यही हुआ। मन ने इस मायावी दृश्य को देखकर, मायावी जगत को देखकर सच्चा मान लिया। मन के पास अज्ञानता है, ज्ञान तो था ही नहीं। अज्ञानता, अहंता, अज्ञानता के साथ जो मति है वह अज्ञान के आधार पर ही कार्य करती है। सहयोग इसमें अहंकार का मिलता है। जहां धन सुख, परिवार सुख, पुत्र, स्त्री, धन, सब सुख का प्राप्त करने का आधार ये मन मानता है और इसी में ये प्रसन्न रहता है। लाभ हानि
से दुखी होता है, कभी लाभ कभी हानि, ऐसी स्थिति में यह मन लगा हुआ होता है। हानि होती है तो कुछ और करता है, लाभ होता है तो कुछ और करता है, हानि ना मिले ऐसी प्रयत्न करता है। और इसके लिए ये छल कपट पाखंड, क्योंकि झूठ, क्योंकि अज्ञानता का आधार है। ज्ञान यहाँ है नहीं, मति ज्ञान के साथ लगी हुई है, अज्ञान के साथ लगी हुई है, अहंकार का सहयोग है, अविद्या चारों ओर फैल रही है। इसी वातावरण में रहकर यह मन अपने आप को लगाकर, और जो उसको भास मिलता है, जो श्रुत को शब्द मिलते हैं, शब्द के द्वार चार कहे गए हैं, काल, संधि, झाई और चौथा है सत्सार। ये श्रुति काल शब्दों में पढ़कर मन को भयभीत करती है कि संसार में काल किसी को नहीं छोड़ता। ये काल निरंजन सभी ओर छाया हुआ है, वो जीवों को छोड़ता नहीं है, काल के गर्त में सभी समा जाते हैं। और इस आधार पर यह श्रुति सुनती है कि इस काल से बचने के लिए सर्वगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, कर्म कांड के द्वारा उनकी पूजा करना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तीर्थों में जाकर स्नान दान करना चाहिए। तो ये इनमें लगाती है। इनकी बात, इस सुरत की बातों को सुनकर, इनके शब्दों को का भास प्राप्त करके यह मन दस अवतारों की को इष्ट मानकर उनकी पूजा पाठ करता है, विभिन्न प्रकार के तीर्थों में जाता है, वहां स्नान करता है, दान पुण्य करता है, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करता है और अपने आप को काल के भय से, काल से बचने का प्रयास करता है। उसको ऐसा कहा जाता है कि फला देवता को पूजा करने से काल से बचा जा सकता है और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा में ये लगा हुआ होता है। ऐसे अपने आप को उलझाकर ये काल के शब्दों में पड़ा रहता है और उसमें ही अपने आप को भक्ति का आनंद मानता हुआ उसका भास का अध्यास जीव तक पहुंचाता रहता है। फिर यह दूसरा द्वार संधि है। इस संधि के द्वार में जाकर यह सुरती उपासना कांड में उलझती है, जहां कोई निर्गुण परमेश्वर, कोई कर्ता ईश्वर इस संसार को चलाने वाला है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, जो भी करता है वही करता है। ऐसे शब्दों को सुनकर वो मन तक भास पहुंचाती है, मन को भास प्राप्त होता है, तो वो ईश्वर को प्राप्त करने की संधि को मानता है और वो वैसे ही लोगों के संग में रहता है कि वह ईश्वर मुझे बचाता रहे, मैं काल से बचता रहूं, क्योंकि ईश्वर माया का पति है। इस माया में मैं उलझूं नहीं और माया मुझ पर सदैव प्रसन्न रहे, मुझे धन संपत्ति वैभव मान सम्मान सब मिलता रहे, ऐसी कृपा मुझे ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती रहे और मैं इस संसार में धन संपन्नता का, ऐश्वर्य का पूरक बनकर मान सम्मान से परिपूर्ण अपने जीवन को बिताता रहूं, ऐसी इच्छा से संधि में पड़ता है। फिर झाई का जो तीसरा द्वार है, उस द्वार पर जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, योग कांड को प्राप्त करता है और ये ब्रह्म जगत का रचने वाला है। प्रज्ञान ब्रह्म आनंद, प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म अस्ति, इस महावाक्य के द्वारा जब श्रुति को पढ़ता है तो आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्ति करने में लगता है। योग करके कोई परमात्मा है उसको प्राप्त करने के लिए लग जाता है। आत्मज्ञान विज्ञान में प्राप्त करने में ये लग जाता है कि वहां से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा।
परंतु ये सब अनुमान कल्पना के आधार पर वाणियों के द्वारा रचाई गई मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को सुन सुनकर यह सुरती मन तक भास पहुंचाती है, और इस मन को जब यह भास प्राप्त होता है वो इन्हीं में आनंदित होता है, और इसी भास को बुद्धि निर्णित करके चित्त तक पहुंचाती है। चिदाभास अध्यास बनकर जीव को वैसा ही बना देता है। ऐसी स्थिति में जो मन के द्वारा भास अध्यास मिलता है, उससे यह जीव जो साहूकार था वो चोर हो गया। अर्थात सारा धन संपत्ति जो ज्ञानाकार था, बौद्ध स्वरूप था, जागृत अवस्था था, यह सब समाप्त करके अब इसके खोए हुए उस धन को प्राप्ति करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ लगता है। इन्हीं की बातों को मानता हुआ रहता है, क्योंकि यह जो सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बातों को सुनती है, मनसा, लालसा, इच्छाओं के साथ रहती है। मन की गहराई इतनी है कि इसका कोई पारावार नहीं। इस मन पर वही चित्र बनता है जो सुरती के द्वारा शब्द सुना जाता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके जो भास अध्यास जीव तक पहुंचता है, उसके आधार पर जो चेतन स्वरूप जीव अपने आप में साहूकार था, ज्ञानाकार था, इस जगत का रचयिता, पालन करता, सब कुछ था, क्योंकि इस जीव की सत्ता से ही सब कुछ होता है। ये जीव की सत्ता से ही ये देह चलाती है, और जीव की सत्ता से ही इंद्रियां संचालित होती है। मन, बुद्धि, चित्त ये जीव की सत्ता से ही संचालित होते हैं। इन्हीं के आधार पर सुरत शब्दों को सुनती है कान के द्वार के द्वारा, और इसी से सारा कुछ होता है। और ऐसी स्थिति में जो अध्यास जीव तक पहुंचता है, उससे इस जीव की गति हुई, क्योंकि मन में अज्ञान का आधार है, ज्ञान वहां है नहीं, और उसकी जो संगत है, जो लगी हुई है, वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के साथ है। जहां जुआरी, शराबी, ठग, व्यभिचारी, मिथ्या का सहारा लेने वाले, छल कपट पाखंड रचने वाले लोगों के साथ है। ऐसी स्थिति में जो अध्यास बनता है वो कल्पना और अनुमान का ही बनता है, और उस कल्पना अनुमान को सच मानकर उसका अध्यास इस जीव को चोर से साहूकार बना देता है, और उसी में यह अटका पड़ा रहता है। उसे भी बड़ा अच्छा लगता रहता है, क्योंकि जैसा मन भास देता है वो वैसा ही तो मानता है। भास, जैसा कि हम एक दर्पण देखते हैं, हमारी शक्ल का भास दर्पण पर दिखता है, और हम अपने चेहरे को देखकर हम ये समझते हैं कि मेरा चेहरा कितना सुंदर है या कितना कुरूप है। ये सब उस दर्पण के माध्यम से जिस तरीके से हम देखते हैं, उसी तरीके से ये मन इस जीव का दर्पण है। परंतु इस दर्पण में जो इस जीव का स्वरूप बनता है, काल संधि झाई के आधार पर वही इसको दिखता है, और वही मान लेता है कि मैं ऐसा हूं। अब यहां अज्ञानता का आधार के आधार पर, अज्ञानता के आधार में अहंकार के सहयोग से जो कार्य, सब कुछ जो व्यवहार सत्ता में लगा हुआ है, जो प्रतिभाषिक सत्ता है, जो परोपकारी सत्ता है, जिसका स्वरूप अध्यास के आधार पर जो बनता है, वही जीव अपने आप को मानता है। अब यहां ऐसा मान गया, ये जीव ऐसा मान रहा है कि मैं तो चोर हूं भाई, साहूकार तो कोई ब्रह्म है या कोई ईश्वर है या कोई परमात्मा है।
वही इस संसार का निर्णय करने वाला है, वही इस संसार का पालन करने वाला है। वो जो करता है वही सब कुछ करता है, उसके अलावा और कोई नहीं है। मैं तो एक चोर हूं जो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं उसकी सच्ची बातों से अलग हट रहा हूं, ऐसा मान कर ये जीव बार बार। परंतु मन के द्वारा जो भक्ति मुक्ति के जो अनुमान कल्पना के आधार पर, मतपंथ के आधार पर जो आधार बने हुए हैं, जो मान्यताएं बनी हुई हैं, उनको ये मन मानता है और उन्हीं के आधार पर यह जीव भी मानकर आनंदित होता रहता है। आगे सतगुरु कहते हैं कि तब जानोगे जिए जब रे परेगी सूतूज। परंतु ऐसे करते करते जो ये मानव देह मिली है, जो उत्तमता की परिकाष्ठा है, इसको सभी ने उत्तम कहा है। और ये देव, इस देह जो है, मानव देह जो है, इस देह की साधन है। इस देह में इंद्रियां हैं, इंद्रियां भोग करती हैं और भोग का भास ही जीव तक पहुंचता है। उन्हीं के आधार पर ये अपने आप को जैसा भास मिलता है वैसा मानता रहता है। परंतु जब ये देह छूटती है, क्योंकि इसको सार तो मिलता ही नहीं है, काल संधि झाई में उलझकर ये अपने इस जीवन को, जो मानव देह मिली है, इसको वो बिताता रहता है। और एक दिन, क्योंकि जो देह मिली है ये एक दिन तो समाप्त होती रहे, खाने जाल से निकलकर ये नरदेह मिली और ये नरदेह में भी वाणी जाल से मैं उलझकर फिर दोबारा खानी जाल में ही पड़ने का अवसर मिलता है। ये अवसर वाणी जाल से निकलकर मुक्त अवस्था प्राप्त करने का है, विधेय मुक्त प्राप्त करने का अवस्था है। परंतु वह स्थिति तब तक नहीं मिलती जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो, जब तक ये सुरती को सार शब्द न मिले, तब तक ये इन काल संधि झाई में ही उलझकर आवागमन के चक्रव्यूह में ही उलझाती रहती है। और ये पता कब चलता है? जब यह देह छूटने को होती है। धीरे धीरे यह देह रोगग्रस्त होती है, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, किसी का कान बंद हो जाता है, किसी की आंखें बंद हो जाती हैं, हाथ पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब निसहाय स्थिति हो जाती है, तब ये फिर कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में हो जाता है। तब ये पड़ा पड़ा पछताता है कि हाय रे, मेरा ये जीवन कुछ नहीं कर सका। फिर पछताने के अलावा कुछ रह भी क्या जाता है? पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत में बीज बोया, फसल उगी, उस फसल की देखभाल नहीं की, चिड़िया आई, वो फसल को चुगती रही। एक भी दिन जाके खेत में जाकर ये नहीं देखा कि चिड़िया मेरा खेत चुग रही हैं। धीरे 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 सारे दाने उस फसल के वो चिड़िया चुग गई। अंत में जब सब लोग अपनी फसलों को काटने लगे, तब ये अपनी फसल काटने गया तो वहां देखा कि वो फसल के दाने तो चिड़ियों ने पहले ही चुग लिया। फिर पछताता है कि हाय रे, मेरी तो सारी फसलें चिड़ियों ने चुग ली। लोगों ने कहा था कि भाई तेरी खेती को तू देख ले, चिड़िया खेत दाने चुग रही हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना। फिर ये हाथ मलता है, पछताता है, तो उससे होता क्या है? यही स्थिति इस देह की होती है। ये देह से ही खेती होती है। अब ये खेती काल संधि झाई के आधार पर की जाए तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति रूपी फल, मोक्ष रूप फल नहीं प्राप्त हो सकता। हाँ, इससे एक अर्थ धर्म काम जरूर प्राप्त हो सकता है, जो कि किसी प्रकार से मोक्ष के दाता नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो हमेशा जागृत होकर ही खेती की जाती है, लेकिन जागृत हुआ नहीं, गफलत में मन के आधार पर अपने आप को छोड़ दिया और यह मन ने जो खेती बोई और बोई भी और नष्ट भी कर दी,
ऐसी स्थिति में जब अंत में जब समय छूटा, ये देह छूटने का समय आया, तो फिर पछताने के अलावा और रह भी क्या जाता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि तब जानोगे जिए रहा तब रे पड़ेगी सूझ, जब तुझ पर पड़ेगी ना तब तुझे पता चलेगा कि तूने वो कार्य नहीं किए जो आज तू सक्षम होकर इस देह को छोड़ पाता। सार शब्द में सुरती को लगाई नहीं, काल संधि झाई में ही अपने सूरत को लगाए रहा। इसलिए यह आवश्यकता है कि अपने सुरत को उन शब्दों में लगाओ जो सार शब्दों को प्राप्त करने के लिए हो। जब यह सुरती सार शब्द में लगेगी, जब सार शब्द को प्राप्त करेगी और सार शब्द धीरे 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 इस मन के अंदर, इस मन के भंडार में भरते रहेंगे, तब वहां टकसार बनेगी। और जब वो टकसार बनेगी सार शब्दों की, तब तुझे परख, इस मन को परख मिलेगी और उस परख के आधार पर सच और असत्य का पता चलेगा, सार असार का पता लगेगा, चोर और साहूकार का अंतर पता चलेगा कि चोर कौन है, साहूकार कौन है, यह पता चलेगा। असल धन क्या है वो पता पड़ेगा, क्योंकि असल धन तो ज्ञान रूप है। और धीरे 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 अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो जो अज्ञान की मान्यताएं हैं वो सारी नष्ट होकर तुझे सत्य का पता लगेगा कि सार क्या है। और सार भी कब मिलेगी कि जब ज्ञान के साथ विवेक जागृत होगा। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वैराग्य की उत्पन्न होता है। वैराग्य से असत्य का त्याग होता है और सत्य का सार होता है। वैराग वही है जो असत्य वस्तु है उसका त्याग करे। बिन वैराग के ज्ञान हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब वैराग धारण होता है तभी ज्ञान मिलता है। बिन वैराग न ज्ञान है, बिन वैराग न शान। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो शान मिलती है, जो साहूकारता होती है वह प्राप्त होता है, वह चोर की छवि होती है वो खत्म होती है। बिन वैराग विवेक ना, बिन वैराग मुक्ति नहीं, बिन वैराग ना ध्यान। जो इस वैराग के बगैर असत्य से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जब सबसे पहले इस सुरती वैराग धारण, वैराग रूपी शब्दों को सुने, विषय वासनाओं से दूर हटे, वासनाओं का नाश करे, तब वैराग धारण होता है। और वैराग जब जैसे ही धारण होता है तो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। धीरे धीरे ज्ञान प्राप्ति होने लगती है और अज्ञानता नष्ट होने लगती है। इसी आधार पर ज्ञान रूपी भास जब बुद्धि तक पहुंचता है तो बुद्धि ज्ञान के आधार पर निर्णय करती है। ऐसा निर्णय विवेकपूर्ण होता है। उस ज्ञान से सत्य या सत्य का निर्णय करके विवेकपूर्ण जो भास होता है वह चित्त तक पहुंचता है। उस चित्त के को जब वह सार शब्द का निर्णय रूपी भास पहुंचता है, वह अध्यास जब जीव तक पहुंचता है तो जीव और मन दोनों का एक रूप हो जाता है। मन भी ज्ञानी, चेतन जीव ज्ञानाकार। जब एक दोनों की एक स्थिति एक जैसी हो जाती है तो जो जीव का साहूकारपना होता है वो वापस पुनः उसे प्राप्त होता है। जीव ज्ञानाकार स्वरूप में वापस पहुंचता है, बोध स्वरूप को वापस प्राप्त करता है। जो उसका ज्ञानाकार रूप जो धन होता है वो उसे दोबारा प्राप्त करता है। वो मुक्त स्थिति में स्थित होता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करता है, पारख बोध को वो प्राप्त करता है और फिर वह विदेह मुक्त को प्राप्त करता है। इसलिए साकी भी यही समझाती है
कि अज्ञानता त्याग कर ज्ञान प्राप्त